आप सभी को जय मसीह की। 1 यूहन्ना अध्याय 4 परमेश्वर की आत्मा और झूठी आत्माओं में भेद करने की शिक्षा देता है। यह अध्याय मसीही जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रेम। इसमें हमें बताया गया है कि सच्चा प्रेम परमेश्वर से आता है और जो प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है। इसके साथ ही यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि हर आत्मा पर विश्वास न करें, बल्कि जांचें कि वह आत्मा परमेश्वर की है या नहीं। यह अध्याय हमें परमेश्वर की आत्मा, यीशु की पहचान और प्रेम की शक्ति को समझने में मदद करता है। 1 यूहन्ना 4:1। प्रिय मित्रों, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं की जांच करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकल आए हैं। हर आत्मिक अनुभव, संदेश या व्यक्ति जो धार्मिक दिखाई देता है वह परमेश्वर से नहीं होता। इसीलिए विश्वासियों को सतर्क रहना चाहिए और आत्माओं की परख करनी चाहिए ताकि वे धोखे में न पड़ें। 1 यूहन्ना 4:2। परमेश्वर की ओर से आत्मा को तुम इस प्रकार पहचान सकते हो। जो आत्मा यह मानती है कि यीशु मसीह देह में आया है वह परमेश्वर की ओर से है। सच्ची आत्मा वह है जो यीशु मसीह के देह धारण को स्वीकार करती है कि वह परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य बनकर आया। 1 यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। वह मसीही विरोधी की आत्मा है जिसके विषय में तुमने सुना है कि वह आने वाला है और अब वह पहले ही संसार में है। जो यीशु की सच्चाई को नहीं स्वीकारता वह मसीही विरोधी आत्मा से प्रेरित है। ये आत्माएं मसीह के खिलाफ कार्य करती हैं। 1 यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन्हें जीत लिया है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है। जो संसार में है विश्वासी परमेश्वर के हैं और उनमें बसने वाला पवित्र आत्मा शैतान से कहीं अधिक सामर्थी है, इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। 1 यूहन्ना 4:5। वे संसार के हैं, इसीलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। जो परमेश्वर से नहीं है वे संसारिक ही बातें करते हैं और संसार ही उनका अनुसरण करता है। 1 यूहन्ना 4:6। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर से नहीं है वह हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा में भेद कर सकते हैं। जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं वे सत्य को पहचानते हैं और सच्चे सेवकों की सुनते हैं। यह एक आत्मिक पहचान है। 1 यूहन्ना 4:7। प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। सच्चा प्रेम परमेश्वर का प्रमाण है। यदि कोई प्रेम करता है तो यह दर्शाता है कि वह परमेश्वर से जन्मा है और उसे जानता है। 1 यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:9। परमेश्वर का प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को भेजकर दिखाया, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करें। 1 यूहन्ना 4:10।
प्रेम इसमें है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सच्चा प्रेम यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। 1 यूहन्ना 4:11। प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमें भी दूसरों से निष्कपट प्रेम करना चाहिए। 1 यूहन्ना 4:12। किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवनों में दिखाते हैं और उसका प्रेम हमें संपूर्ण होता है। 1 यूहन्ना 4:13। हम यह इससे जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, कि उसने हमें अपनी आत्मा में से दिया है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर के हैं और वह हमें बना रहता है। 1 यूहन्ना 4:14। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को संसार को उद्धारकर्ता बनाकर भेजा है। प्रेरित और विश्वासी इस बात के साक्षी हैं कि यीशु ही संसार का उद्धार करता है। 1 यूहन्ना 4:15। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसमें परमेश्वर बना रहता है और वह परमेश्वर में। यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करना परमेश्वर के साथ संबंध का चिन्ह है। 1 यूहन्ना 4:16। और हमने उस प्रेम को जान लिया है और विश्वास किया है जो परमेश्वर ने हमसे रखा। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। सच्चे विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव है और वे उस प्रेम में स्थिर रहते हैं। इसी में उनका परमेश्वर से संबंध है। 1 यूहन्ना 4:17। इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन निडर रह सकें, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जब हम प्रेम में चलते हैं तब हम न्याय के दिन निर्भय होकर हो सकते हैं, क्योंकि हम मसीह के स्वरूप में जी रहे हैं। 1 यूहन्ना 4:18। प्रेम में डर नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम डर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि डर में दंड की भावना होती है और जो डरता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सच्चा प्रेम भय को हटा देता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह न्याय या दंड से नहीं डरता। 1 यूहन्ना 4:19। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हमारा प्रेम परमेश्वर की पहल का उत्तर है। उसने पहले हमें प्रेम किया, इसीलिए हम प्रेम करते हैं। 1 यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम कर सकता है। सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं करता तो उसका दावा कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है झूठा है। 1 यूहन्ना 4:21। और हमारे पास यह आज्ञा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। प्रेम करना केवल भावना नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है। हमें अपने भाइयों से प्रेम करना ही होगा। 1 यूहन्ना 4। हमें आत्माओं की परख करने, सच्चे प्रेम को पहचानने
और उसमें जीवन बिताने की शिक्षा देता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि प्रेम ही परमेश्वर का स्वभाव है और जो प्रेम करता है वही वास्तव में परमेश्वर को जानता है। यह हमें सिखाता है कि केवल परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करना काफ़ी नहीं, बल्कि वह प्रेम दूसरों तक पहुंचना चाहिए। मसीही जीवन का प्रेम सत्य और आत्मिक परख में है। इस अध्याय के माध्यम से परमेश्वर हमें प्रेम में स्थिर, निर्भय और आत्मिक रूप से जागरूक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।